सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेफ्टी इंजीनियर या फिर ऑफिसर। दोस्तों, जो हमारी डेली रूटीन होती है, डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन, डेली जॉब एक्टिविटी, एक सेफ्टी ऑफिसर के नाते हमें क्या क्या काम करना चाहिए साइट पर। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनको पता है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं 10 साल, 15 साल, 8 साल, 6 साल, ठीक है, उन्हें पता है। लेकिन ये मैसेज उन भाई बंधुओं के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो अभी अभी सेफ्टी के फील्ड में आए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे कंपनियों में हैं, जो उन्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पे उनके लिए है। दोस्तों, एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कभी कभी साइट में क्या होता है, हमें जो है अलग काम दे दिया जाता है, हमें पता ही नहीं है हमारा काम क्या है, तो इसलिए हमें दूसरे का काम दे दिया जाता है। ये भर दो, वो भर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये देखते रह जाओ। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मार्शल बनाकर, सिक्योरिटी गार्ड बनाकर खड़ा कर देते हैं साइट पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम नए जॉब में आए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, जो जैसा पार्ट पढ़ाया हमने पढ़ लिया। तो हकीकत में आज जानते हैं सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। और ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, लगभग मुझे 5-6 इंटरव्यू में पूछा गया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग जब साइट पे आते हैं तो हमें क्या करना है, टीबीटी में पार्टिसिपेट करना है। याद रखिए, एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट कभी टीबीटी डिलीवरी नहीं करता है। हम लोग टीबीटी पार्टिसिपेट करते हैं, टीबीटी ऑर्गेनाइज करते हैं। टीबीटी डिलीवरी करना साइट एग्जीक्यूशन का काम होता है, क्वालिटी या फिर जो भी वहाँ पे साइट इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है। P&M जो भी जॉब एक्टिविटी चलता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, अगर कोई P&M रिलेटेड एक्टिविटी चल रहा है तो उसको टीबीटी जो है P&M इंजीनियर देंगे। अगर साइट एग्जीक्यूशन की तरफ से कोई सिविल का काम चल रहा है तो एग्जीक्यूशन वाले उसे टीबीटी डिलीवरी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है काम के ज़रिए कौन से हज़ार्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। और वो जो है साइट पे रहते हैं। एक ऐसा भी माना जाता है कि जो इंजीनियर है, अगर वो टीबीटी डिलीवरी करते हैं तो कल को क्या होता है, वो अनसेफ काम नहीं करा पाएंगे। क्यों? हर दिन सुबह वो खड़ा होके बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर वो कैसा बोल देंगे कि हाँ अनसेफ कर दो करके। ये भी एक रीज़न होती है, ठीक है। याद रखिए, हमारे लिए प्रूफ जो है, एविडेंस जो है, बहुत मायने देता है। यही एविडेंस है हमें बचाती है। तो वंस आपका टीबीटी फुलफ़िल हो गया है, बाद में शपथ लेना हमारा काम होता है, फिर इंजीनियर का काम होता है, जो सेफ्टी प्लेज हम लोग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने सारे वर्कर्स या फिर स्टाफ टीबीटी में पार्टिसिपेट किए थे उन सभी का अटेंडेंस शीट में साइन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग बता सकें हमारे साइट पर यार 50 या फिर 60 लेबर या फिर 70 वर्कमेंस आज टीबीटी में पार्टिसिपेट किए थे, ये उसका अटेंडेंस शीट है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे साइट पर स्ट्रेंथ कितना है वर्कर्स का, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कल को अगर पूछ देगा कोई कि आपकी साइट पर स्ट्रेंथ कितना है, आपको तो पता ही नहीं है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे 20 हो, 50 हो, 90 हो, 150, 200, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके साइट पर कितने वर्कर्स है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है परमिट्स की, जहाँ पर आपका जो भी एक्टिविटी चलेगा आप लोग वहाँ पर जाएंगे। जो इंजीनियर रहेंगे, इंजीनियर जो है परमिट फिल करेंगे। याद रखिए, परमिट फिल करना हमारा काम नहीं है, इंजीनियर फिल करते हैं, क्योंकि परमिट जो है इंजीनियर फिल करने के बाद हम सिर्फ वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अगर हम ही परमिट भर देते हैं तो क्या फ़ायदा, सही गलत हम लोग तो अपनी मर्ज़ी से भर देंगे। तो इंजीनियर सही गलत का जो है उनको फ़र्क पता है, वो लोग भरेंगे, परमिट को फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग उसे क्रॉस चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ डिविएशन आया, अगर उसमें कुछ कमियां आई, तब हम लोग क्या करेंगे, उसे जो है कमेंट्स में लिख देंगे। अगर मेजर इश्यूज है हम लोग जो है उसे रेक्टिफाई करने के लिए तुरंत बोल देंगे, अप्रूवल नहीं देंगे। याद रखिए, अगर वंस
परमिट में एक सेफ्टी इंजीनियर ने साइन कर दिया है, इसका मतलब क्या है, सेफ टू यूज़ हो गया है, मतलब काम करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अगर इनकेस बाद में कुछ भी होता है एक्सीडेंट, तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर को ही पूछा जाएगा। जब आपको पता था वहाँ पे अनसेफ हज़ार्ड था, अनसेफ एक्टिविटी हो रहा था, तो आपने परमिट में साइन क्यों किया? तब उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। दोस्तीदारी चलती है साइट पर, लेकिन काम के मामले में कोई दोस्तीदारी नहीं चलेगा। भले ही आपको सिविल वाला कितना भी उकसा ले, भाई बंधु साइट पे नहीं चलेगा। ठीक है, हमें जो है हमारे काम पे फोकस करना है। भाई बंधु चलेगा, लेकिन साइट के बाहर काम पे कोई भाई बंधु नहीं चलेगा। अगर आप भाई बंधु दिखाएंगे, भाईचारा दिखाएंगे, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। साइट इंजीनियर जो है अपनी मर्ज़ी से काम करवाएगा लेबर से, आपकी मुँह चुप, आपको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने भाईचारा दिखाया है, आपने भाई बंधु दिखाया है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया है। याद रखिए, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी पॉइंट्स है उसमें क्लियर लिखना है, इंजीनियर को क्लियर बोलना है। अगर इंजीनियर नहीं मानता है, उनके डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, उनके सेक्शन के जो हेड होते हैं, उनसे उनको बोलना है कि सर ये सो सो प्रॉब्लम से आप इसे रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम साइट विजिट पे एक बार साइन कर लिया हमने, सारा परमिट चेक कर लिया, जो भी कमेंट्स है हमने लिख देते हैं, फिर उसके बाद परमिट बॉक्स में परमिट रख देते हैं, फिर हम लोग साइट विजिट में निकल जाते हैं। साइट विजिट पे जो ऑब्जर्वेशन होती है, हम लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। याद रखिए, एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमेशा आपके पॉकेट में एक पेन और एक छोटा सा डायरी होना चाहिए, ताकि आप कुछ नोट कर सको, कुछ लिख सको। ऐसा नहीं कि हम हाथ में लिख दिए, कहीं पेपर निकाल के लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है। एक प्रोफेशनल के नाते आपके पास हमेशा पेन और डायरी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए आपके हाथ में हमेशा। उसके बाद जो है हम लोग साइट विजिट में जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें निकलती है उसे नोट करते हैं। फिर ऑफिस में आने के बाद वो ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिटर्न में लिखते हैं, और जो कंसर्न इंजीनियर रहेगा, जिस भी रिलेटेड आपका ऑब्जर्वेशन होता है, वो कंसर्न रिलेटेड हम लोग ऑब्जर्वेशन को जो है हम लोग लिखित में उनका साइन लेंगे। और जो डेट होती है, हम लोग इंजीनियर को बोलेंगे कि आप डेट जो है अब इसमें डालिए, टारगेट डेट, कितने दिन में आप लोग टारगेट फुलफिल करेंगे, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आप डालिए डेट। अगर वो डेट में डिले हो रहा है, उसे हाईलाइट कीजिए। मंथली ऑफ मीटिंग जब होता है, कमेटी मीटिंग, उसमें आप हाईलाइट कीजिए कि ये पॉइंट अभी तक स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद डेली एक्टिविटी हमारा कुछ चेकलिस्ट होता है, जैसा कि हाउसकीपिंग का चेकलिस्ट होता है, वेब सेलिंग का चेकलिस्ट होता है, क्रेन इंस्पेक्शन होती है, बहुत सारे चेकलिस्ट होता है। जितने सारे व्हीकल आपके साइट पे काम कर रहा है, उन सभी का डेली चेकलिस्ट हम लोग चेक करेंगे। और डेली चेकलिस्ट चेक करने के दौरान हमें पता चल ही जाएगा कि उस क्रेन में या फिर वो व्हीकल में प्रॉब्लम क्या है। डेली चेकलिस्ट ऐसा नहीं कि हम आँखें गए और आँख बंद करके साइन करके आ गए, नहीं। जितने सारे पॉइंट होते हैं, 15 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट, वो सारे के सारे हमें चेक करना है। उसको बोलना है कि लाइट जलाओ, इंडिकेटर जलाओ, हॉर्न बजाओ, और अंदर जाके देखना है एक बार, और उसका जो केबिन होता है, केबिन का कंडीशन कैसा है, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स है नहीं है, ये सारे चेक करना है, हर दिन चेक करना है। यही हमारी ड्यूटी है, हर दिन चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद फिर जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, हम लोग ऑब्जर्वेशन रेज करते हैं। और बाकी के इंस्पेक्शन हर दिन हम करते हैं, जैसे कि नॉइज इंस्पेक्शन हो गया वीकली, लैडर इंस्पेक्शन हो गया, हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन हो गया, बाकी जितने सारे इंस्पेक्शन होते हैं आपकी कंपनी में, वो सारे इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, डे वाला कर देगा, नाइट वाला कर देगा, डे वाला नाइट वाले के ऊपर रख देता है, नाइट वाला डे वाले के ऊपर छोड़ देता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी शिफ्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हमें उसे पूरा फुलफ़िल करना है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना है हमें। कभी कभी क्या होता है, बहुत जोश होता है जब नए नए लोग रिक्रूट करके आते हैं साइट पर। उसके बाद जैसा कि महीना, 2 महीना, 6 महीना हो जाता है, बस उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का पता चल जाता है साइट का कंडीशन क्या है, कैसा क्या है, बस उसके बाद वो भी मज़े मारना चालू कर देते हैं। कोई पेपर वर्क नहीं करते हैं। ये पेपर वर्क ही है जो हमें बचाती है, याद रखिए दोस्तों। फिर शाम को जब हम ड्यूटी टाइम हो जाता है, फिर वो जो परमिट आती है वापस, उसे फाइलिंग करना है, और कितने परमिट हमने इशू किया था डे में, उसे रजिस्टर में लिखना है। और वो परमिट नाइट में आया नहीं आया वापस, उसे भी हमें टिक मार्क लगाना है कि हाँ, ये परमिट फलाना कंट्रैक्टर को हमने इशू किया था, अभी तक वापस नहीं आया, तो काम एक्सटेंड होगा क्या, वो भी चेक करना है, हमें पूछना है। और नाइट में आने के टाइम क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, या फिर नाइट में क्या एक्टिविटी चलेगा, ये भी पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ मेजर एक्टिविटी रहेगा तो आप पता कर सकते हो, और आपका जो कोलीग है
उसे बोल सकते हो आप। याद रखिए, हैंड ओवर टेक ओवर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक सेफ्टी इंजीनियर आपका जो रिलीवर है, जो कोलीग है, वो आएंगे तो उसके बाद जाके आप जा सकते हो। क्यों ऐसा नहीं, क्यों? मैंने बहुत सारी जगह में देखा जो सेफ्टी इंजीनियर होते हैं 6 बजे 7 बजे भाग जाते हैं। नाइट वाला मस्त मज़े करके आता है 10 बजे तक, तो बाद में 3 घंटे का गैप मिल जाता है। 7 बजे वो चले जाते हैं, 10 बजे आता है, 3 घंटे का गैप मिल जाता है। इनकेस आप बताइए मुझे 3 घंटे के अंदर किसी को कुछ हो गया तो आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, क्या जवाब देंगे? तो 3 घंटा विदाउट सेफ्टी इंजीनियर, विदाउट सेफ्टी प्रोफेशनल आपका साइट चलता रहा, किसी को पता नहीं है। कुछ कमियां जो है कंपनी की तरफ से होती है, लापरवाही करती है कंपनी, देख नहीं पाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट लंबा होता है, लेकिन हम तो अपनी ड्यूटी पूरा करेंगे, कोई आए ना आए। तो इसी ढाल में क्या होता है, सेफ्टी इंजीनियर भी जो है अपने आप को मतलब थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ये गलत है दोस्तों, हम पैसे ले रहे हैं इसी बात का। और जो वीकली ट्रेनिंग होती है वो भी हमें कंडक्ट करना है। फालतू के काम हमें नहीं करना है। जैसा कि कोई बोलता है जाके गिन के आओ कितने लेबर है वहाँ पे, ये करवा दो, वो करवा दो। ऑब्जर्वेशन अगर आता है तो बोलते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन क्लोज़ करवा दो। ठीक है, कभी कभी ऑब्जर्वेशन क्लोज़ करवाना अपनी भी ड्यूटी होती है, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं, जो ये एग्जीक्यूशन वाले होते हैं, उनके बहुत काम होता है। ठीक है, हम क्लोज़ करवा देंगे, लेकिन हर दिन नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है हम 4 लेबर देते हैं, आप जाके हाउसकीपिंग करवा दो। नहीं, ये गलत है। हाउसकीपिंग हम खड़ा होकर नहीं करवाएंगे, हमें बहुत सारे काम होते हैं। हम अगर खड़ा होकर वहाँ पे हाउसकीपिंग करवाएंगे तो वहाँ पे कोई बिना बेल्ट का चढ़ा है दूसरी साइड पे, उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा? इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो पूछा जाएगा सेफ्टी इंजीनियर क्या कहाँ था, घूम रहा था, सो रहा था, पबजी खेल रहा था? सारे क्वेश्चन रेस होंगे दोस्तों। हम अपनी ड्यूटी सिंसियर के साथ करना है, ईमानदारी के साथ हमारी ड्यूटी करना है, तभी हमें प्रमोशन मिलेगी, तभी हम काम जान पाएंगे, तभी हम दूसरी कंपनी में जाएंगे तो हमारी वैल्यू रहेगी। अगर हम काम नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, किसी की बदौलत हमारी नौकरी लगती है दोस्तों, कितना दिन उस नौकरी पे हम जिएंगे? आज नहीं तो कल हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, तब उस समय कुछ नहीं सीखे होंगे, हम लोग उल्लू बन जाएंगे। जो भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसका जो टेक्निकल नॉलेज है वो गेन करने के लिए सीखिए। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, क्या मतलब बनता है इसका, ये कैसा क्या होता है, हर चीज़ का टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए सीखिए। पबजी खेलने से, मोबाइल में घुसे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। नॉलेज गेन करने के लिए सीखिए। जो परमिट्स होते हैं, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स आप पूछिए आपके सीनियर को, इसका ये पॉइंट का मतलब क्या बनता है, तभी जाके आप जो है हाइट वार का, फिर हॉट वार का, फिर लिफ्टिंग वर्क जो चल रहा है एक्टिविटी, उसमें आप कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। आप अगर नहीं पूछेंगे आपको कोई नहीं बताएगा, आप ऐसे ही रह जाएंगे। बता रहा हूँ मैं, पूछिए, लोगों से बात कीजिए, जानिए किसका डिपार्टमेंट क्या है, इसका डिपार्टमेंट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, काहे के लिए साइट में खड़ा है, ये सब जानिए आप। जब तो हम बात करते हैं किसी से तब पता चलता है, अगर हम बात नहीं करेंगे कुछ नहीं जान पाएंगे। नहीं तो फिर आएंगे, पंच मारेंगे, फिर जाएंगे, हो गया हमारी हाजिरी लग गई, सैलरी आ गई, बस हम खुश। नहीं तो फिर रोते रहेंगे ये कंपनी छोड़ना है यार, सैलरी टाइमली नहीं हो रहा है। आपने काम क्या सीखा, आपके पास नॉलेज क्या है, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ग्राउंड ज़ीरो में अगर आप खड़ा होकर काम सीखेंगे ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं लिख कर दे रहा हूँ, कोई नहीं हरा सकता। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाइए, कुछ भी सवाल पूछने दीजिए, आप बेफिक्र बोल सकते हैं। क्यों? आपने खड़ा होकर काम करवाया है, हाइट वर्क। क्या खतरा है आपको पता है, बंदा कैसा गिर सकता है आपको पता है, लाइफलाइन कितने बांधने चाहिए, कहाँ कहाँ बांधने चाहिए लाइफलाइन, और क्या क्या फॉल प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब आपको पता है। लैडर चढ़ने के टाइम पे क्या क्या ये देना चाहिए, ये सब पता है आपको। क्यों? अपने साइड में खड़ा हुआ था, अपने काम करवाया था। तो जो चीज़ें हैं जानने से पूछने से मिलती है। तो ये कुछ अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ आप लोग इंस्पायर होंगे। अभी भी वक्त है दोस्तों, अपने काम पे ध्यान दीजिए, काम सीखिए, आप बहुत तरक्की करेंगे आप लोग भी एक सेफ्टी इंजीनियर के नाते। जय हिंद, जय सुरक्षा।